आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के एक्सरसाइज 4.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर इफ x डिनोट द स्मॉलर इंटीजर। तो देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि x हमारे पास स्मॉलर इंटीजर और दो कंजुगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ से अपन मान लेते हैं कि लेट द स्मॉलर इंटीजर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्मॉलर इंटीजर अपन के किस बराबर दे रखा है, तो स्मॉलर इंटीजर जो दे रखा है वो हमारे पास x के बराबर दे रखा है। एंड द लार्जर कंजुगेटिव इंटीजर, एंड द लार्जर कौन सा, तो कंजुगेटिव इंटीजर अपने पास कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो कंजुगेटिव इंटीजर अपने के बराबर हो जाएंगे। तो इंटीजर इक्वल टू आ गया अपने के पास, इसमें अपने के पास 1 जोड़ देंगे तो अगला कंजुगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, तो x प्लस 1 के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है तो वो अपने के किस बराबर दे रखा है, 306 के बराबर, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 306 के बराबर। यहाँ से अपने क्या कह लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स, और इस 306 को हम इधर ले आते हैं तो 306 इक्वल टू किस आ जाएंगे, 0 के बराबर। यानी हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रखा था, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड देन टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि जॉन एंड जेवेंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। आगे तरह का अपने पास कि बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लॉस्ट। ठीक है, वो अपने पास 5 मार्बल खो देती है, ईच दोनों 5-5 मार्बल खो देती है। आगे क्या कर रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 144। अब अपने पास उसके पास जो मार्बल बचा उसके प्रोडक्ट 124 के बराबर है। आगे तरह का फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद इफ जॉन्स हैड x मार्बल। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि जॉन के पास x मार्बल है, तो यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट, ये खैर दे रखा है कि जॉन के पास x मार्बल है, तो यहाँ से अपने पास जॉन हैव कितना मार्बल है, जॉन हैड x मार्बल, हाँ या ना। ठीक है, तो x मार्बल अपने पास किस बराबर है, जॉन के बराबर है, जॉन के पास है। ठीक है, अब जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, तो यहाँ से अपने पास जीवंती हैड कितने मार्बल होगा, दोनों को मिलाकर 45 मार्बल है, तो जीवंती के पास अपने पास कितना 45 माइनस x मार्बल रहा होगा। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इतने मार्बल्स अपने पास बराबर जीवंती के पास है। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ। ठीक है, क्वेश्चंस में दे रखा है 5 मार्बल दोनों खो देता है। ठीक है, तो अपने के पास आफ्टर लूजिंग या लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जीवंती के पास, जॉन के पास कितने मार्बल बचे, तो जॉन हैड 45 में से अपन कितने मार्बल खो दिया है, तो 5 मार्बल खो दिया, सॉरी 45 में नहीं, x में से 5 मार्बल खो दिया, तो जॉन के पास इतने मार्बल बच गए, इतने मार्बल्स बच गए, हाँ या ना। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। और जीवंती के पास कितने मार्बल बचे, तो जीवंती के पास ये जीवंती टू हैव या जीवंती हैड कितने मार्बल, तो ये आ गया अपने पास 45 माइनस x मार्बल पहले था, इसमें से 5 मार्बल ये खो ही थी, तो ये इतने मार्बल्स अपने पास ये जीवंती के पास बच गए, हाँ या ना। ठीक है, इतने मार्बल्स अपने पास क्या बच गए, जीवंती के पास बच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे, 40 और माइनस टाइम्स x के बराबर, इतने मार्बल्स जीवंती के पास बचे हुए हैं बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में क्या रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 और इंटू अपने पास कौन सा है, तो 40 माइनस x, ये जो दे रखा वो अपने पास दे रखा 124 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपने पास क्या देंगे, x इंटू 40 माइनस x के बराबर और माइनस टाइम्स 5 इंटू 40 और माइनस टाइम्स x के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 124 के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, बताइए यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 40x, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 40x और माइनस टाइम्स x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से आ गया x बराबर माइनस टाइम्स 200 और माइनस टाइम्स अपने पास ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 5x के बराबर, इक्वल टू अपने किस बराबर है, तो 143 के बराबर था,
124 के बराबर है। किसके बराबर है? 124 के बराबर, हाँ या ना। अब अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते, तो ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 45x के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स 200 और ये आ गया माइनस टाइम्स 124 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपन क्या आ जाएंगे, तो माइनस से 100 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स आ गया अपन 400 ये 45x के बराबर 45x और ये आ गया माइनस टाइम्स ये आ गया 4 ये 2 और ये आ गया 2 1 3 के बराबर 324, ये 0 हो गया। माइनस कॉमन लेकर के हम उधर डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स आ गया किस आ जाएंगे 45 के बराबर और प्लस टाइम्स 324 इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, माइनस को इधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर और ये आ गया 45x और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 324 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। अभी एक्स निकालने के लिए बोल नहीं रखा तो निकालने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि द हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आगे दे रखा है अपने पास इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल में हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि ये जो है ना राइट एंगल जो है हाइट जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो बेस को हम क्या मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो यहाँ से अपने किस मान लीजिए लेट एक्स बी द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल भी ले सकते हैं। बेस ऑफ अपने क्या आ जाएंगे एक्स, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल हो गया। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है हाइट्स ऑफ राइट ट्राइंगल किसके बराबर जाएंगे, तो हाइट्स ऑफ राइट ट्राइंगल। यहाँ से राइट ट्राइंगल का हाइट किसके बराबर है, तो बेस से 7 कम है, तो एक्स से कितना कम 7 कम, तो ये आ गया अपने के पास 7 के बराबर, एक्स माइनस 7 के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, ये ए है ये बी है और ये अपने पास सी के बराबर, इसको हाइट कहा जाता है और ये अपने पास क्या आ जाए बेस हो गया। अब अपने पास क्या आ रहा है कि हाइपोटेन्यूज 13 के बराबर दे रखा है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अपने के पास क्वेश्चंस में देख लीजिए इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल ए बी सी में अपने किस बराबर है, तो बेस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी सी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ए सी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने ए बी बताइए, ए बी अपने किस बराबर है, तो एक्स के बराबर, तो ये आ गया एक्स का होल स्क्वायर, बी सी अपने क्या है, तो एक्स माइनस 7 इन पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ से ए सी किस बराबर है, तो ए सी अपने 13 के बराबर इनका होल स्क्वायर। यहाँ से अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 49 के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 14x के बराबर, है ना, इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 169 के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए सबको एक तरफ ले लीजिए, तो ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 14x के बराबर प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 49 के बराबर और माइनस टाइम्स 169 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, है ना। यहाँ से अपने क्या कीजिए 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 114 ये 49x के बराबर, 49 नहीं बल्कि 14x के बराबर और माइनस 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अगर अपने के पास 6 में से 4 जाएगा तो क्या ये 2 के बराबर, हाँ है ना, तो 120 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ पर जगह ही नहीं, हम इसको क्या करते हैं यहाँ से लेकर के ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 7x के बराबर और माइनस टाइम्स 60 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 60 के बराबर, ये आ गया माइनस टाइम्स 60 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। यानी हमारे पास वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेस निकालने के लिए वो किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। यही हमारे पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंडेड टू बी 15 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन अ डे। ये जो अपने पास टॉय का जो कॉस्ट है ना वो अगर अपने पास मान लेते किसी दिन 10 टॉय 1000 टॉय बना तो इसका एक टॉय का जो कॉस्ट होगा ना 1000 माइनस 55 होगा, सीधा सी बात है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने पास इसके बराबर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके बराबर है। इफ द एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सबसे पहले अपने के पास नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितना बना, तो यहाँ से अपने के पास नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस या गया नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे उस दिन कितना टॉय बना, तो उस दिन अपने के पास एक्स टॉय बना। तो यहाँ से अपने पास कॉस्ट ऑफ ईच टॉय किसके बराबर हो जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट डे, ठीक है। उस दिन सिर्फ उस दिन के बारे में बात करें तो उस दिन जो कॉस्ट ऑफ टॉय हो जाएंगे वो किस तरह एक्स में से कितना घटा दो 55 घटा दो,
ठीक है। अब अपने के पास ये हो गया नंबर ऑफ टॉय और ये आ गया अपने के पास कॉस्ट ऑफ एक टॉय, और उस दिन का अपने पास टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 750 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय का कॉस्ट इतना है, नंबर ऑफ टॉय इतना है, तो अपने के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट x इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 750 के बराबर, काम खत्म। यहाँ से अपने कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन आ जाएंगे 55 एक्स के बराबर, और ये 750 को इधर लाएंगे तो यहाँ अपने 750 इक्वल टू किस आ जाएंगे, 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train। आगे तरह के फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए सबसे पहले आप इनका मान लेते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ यहाँ से यही तरह ना आपने के पास एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ, ये आपके पास एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकाल लीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन किसके बराबर मान लेते हैं, तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो अपने किसके बराबर, एक्स के बराबर है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास। अब अपने के पास क्या करा है कि द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने के पास ये एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हो गया, तो यहाँ से अपने के पास एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन अपने पास इसके बराबर है, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड किसके बराबर हो जाएंगे, ये दरगाह नहीं अपने के पास, तो एवरेज स्पीड ऑफ मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो ये आ गया अपने के पास पैसेंजर ट्रेन का अपने पास एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएंगे, तो देखो एवरेज स्पीड अपने इसका जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन का x है, और एवरेज स्पीड अपने के पास एक्सप्रेस ट्रेन का ज्यादा होगा, तो इसका अपने पास x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहता है कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है आपने के पास स्पीड, यहाँ से आपने के पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, किस तरह हो जाएंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। ये हमारे पास फॉर्मूले अभी काम आएंगे, इसको आपने के पास थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आगे अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास क्या कर रहे हैं, तो 132 किलोमीटर टाइम कितने, 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से अपने पास डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस, यहाँ से अपने पास डिस्टेंस कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन, यानी तो ऐसे लिख लीजिए टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाय पैसेंजर ट्रेन। बताइए पैसेंजर ट्रेन के द्वारा अपने पास कितना टाइम लगेगा, ट्रेन यहाँ से अपने पास पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लगेगा वो अपने पास कितना, तो डिस्टेंस अपने पास के बराबर 132 के बराबर, और स्पीड अपने पास पैसेंजर ट्रेन का तो x माइनस 11 के बराबर, क्योंकि टाइम अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सिमिलरली अपने के पास टाइम टेकन टू कवर कितना, तो 130 किलोमीटर वो भी जा रहा है बाय एक्सप्रेस ट्रेन, कौन से ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम उतना ही नहीं लगेगा, बल्कि अपने पास फॉर्मूला तो यही रहेगा, और अब की बार अपने पास स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अपने पास ऑब्वियस बात है कि इतना आवर जाने में लगा किसको, पैसेंजर ट्रेन को, इतना आवर जाने में लगा किसको, एक्सप्रेस ट्रेन को। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अपने के पास दे रखा है कि अपने पास एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना 1 घंटा कम लेता है, यानी इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो अपने के पास 1 घंटा है, तो 132 और डिवाइडेड बाय x माइनस 11, इसको ज़्यादा समय लगेगा, और अपने के पास 132 और डिवाइडेड बाय x इक्वल टू किस तरह जी 1 के बराबर, क्योंकि अपने के पास पैसेंजर ट्रेन कम लगेगा और एक्सप्रेस ट्रेन अपने पास ज़्यादा समय लेगा, तो ये इसके बराबर है। यहाँ से अब अपने पास कैलकुलेशन कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, तो x इंटू अपने किस तरह जाएंगे, तो x माइनस 11 के बराबर, और ये आ गया 132 x के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया 132 और इंटू एक्स माइनस 11 के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ से अपने कैसे बताइए 132 हमारे हिसाब से कॉमन आ रहा है, 132 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो x माइनस बताइए x और माइनस टाइम्स 11 के बराबर, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x इंटू में x माइनस 11 के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, 132 यहाँ से आ गया x माइनस एक्स और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 11 के बराबर, और होल अपन में आ गया अपने के पास x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 11 x के बराबर।
किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपने कहा जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये आ गया -x और +x तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो 132 और मल्टीप्लाइड बाई 11 और डिवाइडेड बाई अपने आ जाएंगे x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 11x के बराबर, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से आपने बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और इक्वल टू आ गया 132 और मल्टीप्लाइड बाई 11 के बराबर। 132 को अपने के 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 132 और ये रहा अपने के पास 132 के बराबर। ये आ गया 6, ये सॉरी 6 कहाँ, 2, ये 5, ये 4 और ये 1, यानी अपने के आ जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और इक्वल टू आ गया अपने पास 1452 के बराबर। यहाँ से अगर अपने किस बराबर तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 11x के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स 1000 किस बराबर 1452 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे एक्चुअल ट्रेन। यहाँ से आपने के पास x निकालेगा ना तो हमारे पास स्पीड ऑफ क्या आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आ जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगा। क्वेश्चन पे आपने के पास यहाँ पर प्लस x और माइनस टाइम्स क्या दे रखा है 1452 के बराबर दे रखा है। कुछ गड़बड़ किए क्या दिया, मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, देन द क्वाड्रेटिक गिवन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो आपने के पास क्या करा है, इसमें x जो निकालेंगे ना वो डायरेक्ट आपने के पास एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन का ही स्पीड आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ किया ये, ठीक है। तो यहाँ से आपने कहा जो इस क्वेश्चन पे आपने के पास जो क्वेश्चंस दे रखा ना उसमें आपने कहा एवरेज स्पीड किसका माना है पता है, ये पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड माना है, जो एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और आपने के पास जो एग्जांपल जो आंसर है इससे x निकालेगा ना तो डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन का ये आएगा, सीधी सी बात है। तो आपने पास मानने की कमी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं, इसमें आपने पास वो पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड मान लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. अब इससे आते कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। फॉर द सेम जर्नी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए सबसे पहले अपने मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन अपने किस तरह बनते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इसके बारे में मान लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के बराबर। अब हमारे पास क्या करा है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड इसके बराबर तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन टू कवर कितना, तो टू कवर कितना किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर एट द रेट स्पीड ऑफ कितना, तो स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर, तो x किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब पे कितना टाइम लगेगा, तो अब इसी तो बात है कि टाइम अपने कैसे लग जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। डिस्टेंस अपने कैसे बराबर है 360 और स्पीड अपने कैसे बराबर है x के बराबर है, तो इतना आवर हमारे पास समय लग जाएगा, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस सेम जर्नी को अपने पास कैसे कवर कर रहा है, तो अब टाइम बढ़ा, ये स्पीड बढ़ा दिया, तो यहाँ से अपने पास टाइम टेकन टू कवर वही 360 किलोमीटर है। इस बार स्पीड जो है वो अपने पास किस बराबर है, तो स्पीड अपने पास x+5 है, इतना किलोमीटर पर आवर। इतना किलोमीटर पर आवर से अपने के कितना टाइम लगेगा, तो 360 और बट्टा में अपने के पास x+5 इतना आवर लग जाएगा। जो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें अपने पास ज़्यादा समय लगेगा, ऑब्वियसली आती है कि स्पीड जिसमें कम है, तो 360 और बट्टा में x और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो 360 और बट्टा में अपने पास x+5, इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो हमारे पास किस बराबर x के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास x इंटू x+5 और ये अगर ऊपर अपने पास 360 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आगे बराबर x+5 और माइनस टाइम्स x के बराबर, हाँ है ना, थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। यहाँ से आगे किस बराबर, तो ये आ गया 360 और इंटू आ गया अपने पास 5 के बराबर और बट्टा में अपने पास आ जाएंगे x² और प्लस टाइम्स 5x के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, हाँ है ना। थोड़े बहुत अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ से अपने पास जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ जाएंगे, तो x² प्लस टाइम्स आ गया 5x के बराबर और इक्वल टू आ गया 360 और मल्टीप्लाई है 5 के बराबर। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² प्लस टाइम्स 5x और इक्वल टू आ गया अपने पास 5 6 पंचे 30 और 5 दिया 15 16 17 18, तो 1 8 और 0 1800 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आगे अपने पास क्या कीजिए सबको एक तरफ लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 5x और माइनस टाइम्स 1800 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हमारे पास था 4.2 द एंड होता है। क्या होता है अपने के पास, द एंड होता है। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका होमवर्क हम नीचे बता देते हैं। होमवर्क है आपके जितने क्वेश्चन नंबर
कहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे में अपने के पास जो पूछा गया वो निकालना है, जिसके लिए अपने पास x है, x का वैल्यू निकाल लेना है, सीधी सी बात है, आपकी ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक x की वैल्यू निकालते हैं और अपने के पास नीचे कमेंट उसमें बताने हो x अपने के पास जो पॉसिबल वैल्यू है वही निकालना है। पता चलेगा अपने के पास ये जो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं अपने के पास इसमें x हमारे पास नेगेटिव आ रहा, कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने के पास 1 में देखिए, 1 में अपने के पास पूछ क्या रखा है, 1 में पूछ रखा है अपने के पास इंटीजर, तो x अपने के पास पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव अपने के पास निकालना है। 2 में अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो अपने के पास जॉन के पास कितने मार्बल है, जॉन और जीवंती के पास, वो निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो बेस पूछ रखा है, बेस निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो क्या पूछ रखा है अपने के पास, x डिनोटेड नंबर ऑफ ट्वाइस, तो नंबर ऑफ ट्वाइस निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने के पास एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने के पास क्या निकाल लीजिएगा, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ अपने के पास ट्रेन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी हम दे देंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।